हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आप सभी लोगों का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। हम पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉडुलस के बेसिक्स पढ़ चुके हैं। मॉडुलस के बेसिक के बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, आइए जो मेरा टॉपिक है मॉडुलस की प्रॉपर्टी, कुछ मॉडुलस के जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है मॉडुलस के अंदर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मेरा पहला क्या है, मेरा पहला क्या कह रहा है सर, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि x मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होती है उसमें दो केसेस बनते हैं। उसमें क्या केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। सर कौन कौन से केसेस बनते हैं? एक तो मॉड ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। सर मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। कब होगी सर, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तब वहां पे मेरा मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी सर, 0 के बराबर होगी। मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी सर, जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी उस केस में जो मॉड ऑफ x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। आप सभी लोग को पता है कि मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है कभी भी नेगेटिव नहीं देती है। तो हमें सर दो ही केसेस में मिलता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू हम या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी। कब 0 आएगी सर, जब मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। सर x की वैल्यू 0 होगी तो मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी। मॉड ऑफ x अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी सर, 0 नहीं होगी तो हमेशा कौन सा केस आएगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। एंड आइए देखिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है, क्या कह रहा है सर, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। कह रहा है कि सर कि हमेशा जो मॉड ऑफ x होता है वो माइनस ऑफ x, मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ x के बराबर होता है। सर कैसे, आप यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सर x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, सर क्या लेता हूँ, x इक्वल टू 2 लेता हूँ। सर अगर मैं इसमें पुट करता हूँ मॉड के अंदर 2, यहाँ पे देखिएगा -2 पुट करता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू सेम रखनी है सर। तो यहाँ से भी देखिएगा जब मॉड यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। और यहाँ से देखिएगा मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव देती है। तो क्या 2 के बराबर होता है क्या, तो ये वाला मेरा क्या है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गई होगी। आई थिंक सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्यों सर, कि जब हम किसी भी वैल्यू को अगर मॉड के अंदर रखते हैं सर, अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू जाती है तो हमें को क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे देता है ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आइए सर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। सर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि मॉड ऑफ x स्क्वायर बराबर होता है मॉड x स्क्वायर के। क्या होता है, मॉड ऑफ x स्क्वायर बराबर होता है मॉड ऑफ x स्क्वायर के या फिर x स्क्वायर। सर यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेके आप पुट करके देख लो। सर यहाँ पे अगर सर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो थर्ड वाले केस में पुट कराइए आप। यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ या फिर यहाँ पे देखिएगा 2 का होल स्क्वायर कर दूं या फिर मैं इसी का 2 का ही स्क्वायर कर दूं, देखिएगा सबकी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। कैसे सर, आप यहाँ से देखिएगा 2 का आप स्क्वायर करेंगे सर कितना आ जाएगा, 4, मॉड में 4 है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ से वैल्यू निकलेगी तो 2 निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगी सर। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 4। यहाँ से सर जब मॉड के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगी और ये 4। देखिए सब वैल्यू क्या है मेरी, बराबर है कि नहीं है सर, बराबर है। बस यही मेरे को बताना था कि सर कुछ नहीं है, मेरा जो थर्ड वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x स्क्वायर हो वो बराबर होगा मॉड x स्क्वायर के या फिर x स्क्वायर के बराबर होगा। अगला कह रहा है सर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी मेरी क्या कह रही है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कर रही है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर बराबर होगा मॉड x के। क्यों, क्योंकि सर जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर भी जो वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है और मॉड x हमको क्या देती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। सर जब कभी भी मॉड के अंदर, सर फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, मॉड के अंदर मल्टीप्लीकेशन में जब 2 नंबर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं सर, सेपरेट करके लिख सकते हैं। वही सर अगर मॉड के अंदर 2 नंबर्स डिवाइड फॉर्म में होते हैं तो उन दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे मेरे यहाँ फिफ्थ वाले में देखिएगा क्या लिखा है कि मॉड ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी के बराबर लिख सकते हैं, और मॉड ए अपान बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए अपान मॉड बी, आराम से लिख सकते हैं। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 क्या कह रही है सर, प्रॉपर्टी नंबर पहले हम 7 को देखते हैं। सर प्रॉपर्टी नंबर हमें 7 क्या कर रही है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x कब होगा सर, इसमें 2 केसेस बनेंगे सर। पहला केस ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x x के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी सर।
कब होगा सर? मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर तब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। सर यहाँ से आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। इस वाले केस में, पहला वाला केस को जब देखिए, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू अगर 2 रख देता हूँ तो ये वाला केस आप जरा देखिएगा सर। यहाँ पे क्या करेंगे, जो मॉड 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 के बराबर होगी। क्या? कब? जब एक्स की वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी है, तो एक्स की वैल्यू क्या है सर? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है सर। 0 से बड़ी 2 मैंने लिया है, तो यहाँ से देखिएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ये वाला पहला वाला केस आप लोग को समझ में आया सर। इसी में सेकंड केस क्या कह रहा है सर? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। सर अगर मैं यहीं पे लेता हूँ एक्स की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, तो क्या सर ये 0 से छोटी है? देखिएगा इस वाले केस में आप अगर पुट करेंगे तो यहाँ से -2 ग्रेटर देन -2 होगा। क्या? अब देखिएगा ये केस सेटिस्फाई करेगा? हाँ, मॉड 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है सर। -2 से तो 2 बड़ा ही होता है सर। क्या ये वाला भी केस सेटिस्फाई हो गया? क्या ये कब होगा सर? ये कब होगा? जब हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, तब उस समय पर ऐसे केसेस हम लेंगे सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारी क्या कर रही है? सेम 7 के जैसा है सर। यहाँ पे कह रहा है मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर हो? -x के। कब होगा सर? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होगी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कब होगी सर? -x। जब x की वैल्यू लेस देन हम क्या लेंगे? आर इक्वल टू 0 लेंगे। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x तब होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये मेरी क्या है? मॉडुलस की यही मेरी 8 प्रॉपर्टीज हैं जो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सर अभी तक मैंने प्रॉपर्टी सीख ली सर। प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है सर? मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x + 3 लेस देन 9 है सर। तो सर हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सर सॉल्व आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना आपको। पहला काम आपको सर पता ही होता है कि कोई भी अगर हमको मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है इनइक्वालिटी का, सीधा पहला काम तो उसका क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। सर आप इसको 0 दिखाएंगे इक्वेशन के, आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे सर। क्रिटिकल पॉइंट हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी? एक तो क्या निकलेगी? 1 निकलेगी, और एक क्या निकलेगी? -3। हमको कुछ नहीं करना है सर। इसमें कितने केसेस बनेंगे सर? मॉड हमें कितने मॉड दिया है सर? 2 मॉड दिए हुए हैं। इसमें केसेस कितने बनेंगे सर? 3 केसेस बनेंगे। क्रिटिकल नंबर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, -3 और 1। सर यहाँ से पहला केस बनेगा, दूसरा केस बनेगा और तीसरा केस बनेगा। क्यों सर? आप लोग को समझ में आ रहा है? सर यहाँ से नहीं समझ में आता है कैसे माइनस प्लस लेना है, तो सीधा सीधा आप लोग ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेना। कौन सा वाला फॉर्मेट? कि सर हम यहाँ पे ये करेंगे, ये वाली वैल्यू लगाएंगे 1 से 1 तक, और यहाँ से क्या करेंगे? जस्ट जो नंबर होगा उसी के जस्ट राइट में हम लोग पॉजिटिव देने देंगे, उसके लेफ्ट में हम लोग क्या देंगे? निगेटिव देते जाएंगे। ये कौन सी वाली लाइन बनी सर? मेरा x -1 वाली लाइन बनी। और यहाँ से देखिए -3 के जस्ट राइट में हम पॉजिटिव वैल्यू देते चले जाएंगे, और जस्ट उसके लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव वैल्यू देंगे। सर यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि 3 केसेस बनेंगे, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव लेना है। सर आप यहाँ पे देखिएगा, पहला केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस हमें क्या कर रहा है कि x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन -3 लेंगे। सर -3 लेंगे सर। देखिए दोनों वैल्यू मेरी निगेटिव में आ रही हैं। दोनों मेरे जो इक्वेशन है मैं यहाँ से निगेटिव में डाल दूंगा, तो मेरा जो -1 और यहाँ से -x + 3 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन क्या होगी सर? 9 होगी। क्यों सर? लेस देन क्या होगी सर? 9 होगी। सर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा -x माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का x और माइनस का 3 लेस देन आर इक्वल टू 9 होगा। यहाँ से देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x, और ये यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे, इस वाली वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे सर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 इधर 2 जाएगा, 11 हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है जब हमारे क्या होता है इनइक्वालिटी के अंदर, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ से माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -11। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो x बिलोंग करेगा -11/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक जाएगा। सर आप देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि जब मेरा जो कंडीशन होता है और सोल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन होता है। सर यहाँ पे देखिएगा ये मेरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी सर, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो सर ये 3 -11/2 से समथिंग कितना होगा? निगेटिव में तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -11/2, और यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 3
माइनस का 3। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इससे जो होगी मेरी क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी वैल्यू चाहिए। और ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इससे क्या होनी चाहिए, मेरी लेस वैल्यू होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या मिल रहा है सर, जो कॉमन पॉइंट होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अगर इन दोनों के सोल्यूशन और इसके बीच में का इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सर कि एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, -11/2 से लेकर कहाँ तक आएगी, -3 तक आएगी, -3 तक आएगी। और 3 पे सर मुझे ओपन, इस पे वाले पे क्लोज था सर, ये इस पे और ओपन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई सर। आगे चलते हैं सर। मेरा पहला वाला केस तो निकल गया सर। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया हूँ इसको हटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड केस मेरा क्या कह रहा है, सेकंड केस यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो मेरा -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। सर अगर -3 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब जो पहला वाला केस होगा 1 से छोटा वाला, तो मतलब यहाँ से एक वैल्यू तो मेरी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। एक वैल्यू मेरी क्या आएगी सर, निगेटिव आएगी, और दूसरी की वैल्यू मेरी क्या आएगी सर, पॉजिटिव आएगी। x + 3 की वैल्यू क्या बोला, <9 होगा। सर यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, -x प्लस का 1 और यहाँ से प्लस का x और प्लस का 3 की वैल्यू <9 होगी। यहाँ से देखिए जो x की वैल्यू हो गई, यहाँ से x कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बन गया कि जो यहाँ से 3 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से कह रहा है कि 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू है क्या, 9 से। यहाँ से देखिएगा मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या मिला, ये मेरा केस तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 4 क्या होगा, छोटा होगा किससे, 9 से, या फिर बराबर होगा। तो एक केस तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल देंगे सर यहाँ पे ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन मेरा कंडीशन जो होता है, और यहाँ सोल्यूशन के बीच में क्या लेते हैं सर, इंटरसेक्शन लेते हैं। इन दोनों के बीच में जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा, यही वाला मेरा जो केस हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये मेरा केस फर्स्ट का सोल्यूशन आया है, ये मेरा केस फर्स्ट का सोल्यूशन है। केस सेकंड का, केस थर्ड बनाते हैं सर। केस थर्ड बनाते हैं। केस थर्ड क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो होगी वो >= 1 होगी। >= 1 होगी तो मेरे जो दोनों वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सॉरी ये 5 है, दोनों वैल्यू मेरे पॉजिटिव होंगे। यहाँ से सॉल्व करिए सर, यहाँ से 1, यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ से 3 > 9। यहाँ से x, यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से -2 करेंगे सर, माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, सॉरी लेस देन है, लेस देन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2x = यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। देन x > 7/2 आ रहा है। तो सर यहाँ से देखिएगा मेरा ये केस और इसके बीच में इंटरसेक्शन लेंगे। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 1 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 1 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी बड़ी होनी चाहिए 7/2, और यहाँ से 1 और 7/2। ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरे कि 1 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाइए। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इससे छोटी होनी चाहिए। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं सर, इससे छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है कि 1 से लेकर क्या है सर, 7/2 तक मेरा क्या आ जाएगा, इसका केस थर्ड का सोल्यूशन ये है। तो सर आपको केस आपको पता है सर, मैंने बता दिया था, जब तीनों केस निकल जाते हैं तो इनके जो आंसर होता है सर, उसका तीनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, सॉरी तीनों का यूनियन लेते हैं सर। फर्स्ट पहले का आंसर यह है सर, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये। तो अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना होगा, क्या निकलना होगा, फाइनल आंसर लिखना होगा, तो आप क्या करोगे सर, फाइनल सोल्यूशन लिखना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखना सबका यूनियन ले लो। पहला केस मुझे क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है सर, x बिलोंग कर रहा है -11/2 से लेकर -3 तक। ठीक है, यूनियन। दूसरा केस कह रहा है कि 3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे सर, 1 तक जाएंगे। और अगला वाला केस क्या कर रहा है, थर्ड वाला केस तो मेरा यही है, थर्ड वाला केस मेरा क्या है, यही है। ये भाई साहब बोल रहे हैं यूनियन, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 7/2 तक जाएंगे सर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इसके बीच में फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, निकल गया, मेरा क्या निकल गया, फाइनल आंसर निकल गया। अब यहाँ से देखिएगा सब में देखिएगा कुछ कॉमन दामन मिल रहा है इसमें, देखिए सब यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं -11/2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो इसके बीच में सर -11/3 से अगर मैं ऐसे बात करूं तो सीधा सीधा मैं क्या है यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि -11/2 से देखिए सारे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए 1 भी आएगा, सीधा माइनस के निगेटिव वैल्यू भी आएंगे और पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी, यहीं से आएंगी। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा आपको बोल सकता हूँ कि जो सर मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो फाइनल आंसर यहाँ से बनेगा इसको डायरेक्ट -11/2 से लेकर 7/2 तक ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आप जरा ध्यान से देखिएगा सर, बोल रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन वन है सर। यहाँ पे देखिएगा सर, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है सर, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में देखिए मुझे दिया क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है सर, एक ही मॉड दिया है। आपको पता है कि जो केसेस बनते हैं सर मॉड के हिसाब से बनते हैं। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आप मॉडुलस फंक्शन का निकालोगे तो सर यहाँ से कितना आएगा, एक ही आएगा, वन आएगा। तो मतलब यहाँ से कितने केसेस बनेंगे सर, यहाँ से एक केस बनेगा प्लस एक दो केसेस बनेंगे। एक कैसा बनेगा सर कि जब बोल रहा है कि जब x की वैल्यू क्या होगी, केस दो केस बनेंगे सर। पहला केस क्या बना है सर, x की वैल्यू जब क्या होगी सर, लेस देन क्या होगी, 1 होगी। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और दूसरा केस क्या बनेगा सर, जो दूसरा केस मेरे बनेगा सर वो बोलेगा कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो होगी सर वो सेकंड केस मेरा ये बनेगा कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, उससे बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी सर। यही दो केस बनेंगे इसमें सर। पहला केस अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिएगा लेस देन 0 मतलब सर निगेटिव वैल्यू देगी सर। यहाँ से माइनस ऑफ x माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होगा सर। और यहाँ से देखिएगा लेस देन 1 होगा सर। इसको इस साइड अगर आप लाएंगे तो यहाँ से देखिएगा माइनस का x और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से 0 आ जाएगा सर। एलसीएम ले लेंगे। अगर सर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट हम लिख देता हूँ यहाँ से आएगा 2x और 2x आएगा 2x प्लस का 1 आएगा सर। 2x प्लस का 1 यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 2x प्लस का 1 अपॉन x प्लस 2 आएगा सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू लेस देन 0 होगी। आपको सभी को पता है सर जब माइनस होता है मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ बोथ साइड में तो इनइक्वालिटी का साइन इनइक्वालिटी के अंदर चेंज हो जाता है। 2x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्या सर ये सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया क्या सर? यहाँ से सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया सर। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका निकाल लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू एक आएगी -1/2 और एक आएगी -2 आएगी सर। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। यहाँ से इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, जगह बहुत कम है तो ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे पास। यहाँ से देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको अरेंज करेंगे। पहले तो मेरा यहाँ से -2 होगी सर और क्या होगी, -1/2 होगी सर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और यहाँ से क्या देंगे सर, एक कर्व टाइप का बनाते चले जाएंगे और प्लस माइनस प्लस देते चले जाएंगे। कैसी वैल्यू बोल रही है सर, ग्रेटर वैल्यू बोल रही है। तो जो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी सर वो बोलेगी -∞ से लेकर -2 तक, यूनियन 1/2 से लेकर कहाँ तक, -1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगी सर, +∞ तक जाएगी। क्या यही आ गया सर? मुझे आपको अभी जस्ट बताया सर कि जो केस होता है, जो मेरा कंडीशन बनता है और सोल्यूशन के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो सर ये क्या कह रहा है सर, 1 से छोटा होना चाहिए और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आना चाहिए। सर इंटरसेक्शन लेते हैं, ये सारे पॉइंट को हम उस पर डिनोट करते हैं। देखिए पहला वाला पॉइंट मुझे क्या कह रहा है, 1 सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा सर। ये 1 मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1/2 आएगा, ये -1/2 आ जाएगा। देखिएगा सर पहला वाला केस मेरा क्या कह रहा है, मेरा जो केस कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी सर, लेस होगी। किससे लेस होगी सर, 1 से लेस होगी। और अगला वाला जो मेरा सोल्यूशन है वो क्या कह रहा है सर, -∞ से लेकर 2 तक। मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसा लिखूँ तो -∞ से लेकर बोल रहे हैं भाई साहब कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से आएगा कहाँ तक जाएगा, 1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। तो इन देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या मिल रहा है सर, ये कॉमन दिख रहा है आपको, क्या यहाँ से यहाँ तक कॉमन मिल रहा है सर, और यहाँ से यहाँ तक कॉमन मिल रहा है। तो देखिएगा सर ये यहाँ से कॉमन हो रहा है, इन्फिनिटी से कॉमन हो रहा है। तो मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा इसका, इस कंडीशन में वो आएगा मेरा -∞ से लेकर कहाँ तक आएगा सर, -∞ से लेकर -2 तक आएगा, और यूनियन 1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा सर, 1 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। मेरा पहले कंडीशन का क्या निकल गया, ये सोल्यूशन है, पहले कंडीशन का सोल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन मैं सॉल्व करता हूँ सर। दूसरा कंडीशन मेरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी सर। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ से x + 2 आ जाएगा, और यहाँ से किसकी वैल्यू क्या, ग्रेटर देन। इसको इस साइड ले आएंगे सर, तो x - 1 अपॉन x + 2 मेरा जो होगा, और यहाँ से क्या करेंगे माइनस, और यहाँ से ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या सर यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे सर, डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ से देखिएगा वैल्यू क्या आएगी आपकी। यहाँ से देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, एलसीएम ले लो, डायरेक्ट मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं एलसीएम इस बार लेके दिखा देता हूँ। x + 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ से x - 1 और यहाँ से -x + 2 आएगा, और ग्रेटर देन 0। सर इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से x - 1 -x, और यहाँ से माइनस का आएगा कितना, -2 आ जाएगा, और यहाँ से x + 2 और ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए सर, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये देखिए माइनस से माइनस मेरा ये कैंसिल हो गया है ऊपर वाला, और यहाँ से आएगा -3x +
2 ग्रेटर देन 0। सर यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे देखिए कितने न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर आ गया, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे, तो x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगी। अगला जब इसको सॉल्व करेंगे क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा सर, 2 निकलेगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रही है कि जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, किससे बड़ी होनी चाहिए, x + 2 से बड़ी होनी चाहिए। सर क्या होनी चाहिए सर, x + 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सर यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरा ये नेगेटिव वैल्यू है, जिसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन मेरा यहाँ से चेंज करेंगे, तो x + 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, <0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, <0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए सर कुछ नहीं है, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी सर, यहाँ से आ जाएगी -2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगी, इन्फिनेटिव तक आ जाएगी। देखिए मेरा क्या कह रहा है, 1 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और ये भाई साहब बोल रहे हैं -2 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, इन्फिनेटिव। अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा ध्यान से देखते जाइएगा सर, ये क्वेश्चन बड़ा ही क्रिंची टाइप का है। यहाँ से देखिए ये कह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू होगी 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये -2 और ये मेरा 1 होगा। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 1 से इसकी जो -1 2 से कहाँ तक आनी चाहिए, -∞ तक आनी चाहिए, +∞ तक। मतलब ये वैल्यू बोलना चाह रहे हैं भाई साहब कि ये इधर जाएगी, और ये भाई साहब हमारे क्या बोल रहे हैं, ये मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो सर ये भाई साहब बोल रहे हैं 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब इसका जो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा सर, कि 1 से ही बड़ी होनी चाहिए। देखिए इन दोनों बीच में कॉमन क्या है, यही है। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से जाएगी सर, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी सर, इन्फिनिटी तक। देखिए यहाँ पे 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है सर। तो यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन निकल गया, केस सेकंड का ये सोल्यूशन है, केस सेकंड का सोल्यूशन मेरा ये है। अब मैंने क्या बोला सर, फर्स्ट केस और सेकंड दोनों केस के बीच में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट और सेकंड केस के बीच में इंटरसेक्शन। पहले केस का सोल्यूशन कितना आया सर, -∞ से लेकर कितना है, -2 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सर मैं यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ आप लोग के लिए। सर यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ, दोनों का क्या लगता है, इंटरसेक्शन लेके बता देता हूँ। ठीक है, जरा आप लोग देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही मिटा दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या आया है। यहाँ से देखिए भाई साहब पहले क्वेश्चन का ये दोनों के बीच में अगर यूनियन लेंगे आप, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, जो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा सर। पहला वाला केस क्या कह रहा है सर कि x की वैल्यू बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -2 तक, यूनियन 1 से लेकर -1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक जाएगा। और दूसरा वाले केस का सोल्यूशन क्या, दूसरा केस का सोल्यूशन मेरा क्या आ रहा है सर, वो बोल रहा है कि भैया 1 से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए, +∞ तक जाना चाहिए। तो देखिएगा सर अगर मुझे फाइनल आंसर, फाइनल सोल्यूशन इसका लिखना होगा, तो ये देखिएगा क्या आ रहा है सर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 तक, 1 पे वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसका अगर मुझे सोल्यूशन लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी वो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर कहाँ तक आएगी सर। जो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मेरा जो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा, मैं डायरेक्ट इसको सारा वही मिला के लिख दूंगा। तो यहाँ से देखिए जब मैं इसको आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -∞ से लेकर कहाँ तक आ रही है सर, 2 तक आ रही है, 2 तक आ रही है। और यहाँ से देखिएगा 1 से इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ ये क्या कि सर यूनियन -1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, +∞ तक। बीच में देखिए सर -1/2 से के बाद 1 ही तो आता है, -1/2 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा सर, 0 आएगा, 1 आएगा। तो अप टू सो ऑन मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख दिया, -1/2 तक आंसर मेरा ये फाइनल सोल्यूशन होगा, मेरा ये क्या होगा, फाइनल आंसर मेरा ये होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया सर, अगर मैं यहाँ से नीचे लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मेरा आया सर कि x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो -∞ से लेकर 2 तक आएगी, -∞ से लेकर -2 तक, यूनियन आएगी -1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मेरा क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, mod of x² + x - 6 लेस देन x + 3। सर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। पहले बात तो ये मुझे दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सर इसका रूट निकाल दीजिए। तो आप इसका रूट निकालोगे तो एक रूट आएगा x + 3 और दूसरा रूट आएगा x - 2। क्या आएगा, x - 2 निकाल के आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन x
ये है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सर स्क्वायर रूट के फिर अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो किसका होगा, या चाहे मैं इसके अंदर स्क्वायर करूँ, चाहे ये स्क्वायर हो, ये किसके बराबर आता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया सर वही प्रॉपर्टी का यूज करके। और यहाँ पे क्या हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सर इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, सर इसको आप इस साइड ले आएंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू जब इस साइड इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस का 3 और यहाँ से लेस देन 0 हो जाएगा। सर यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है सर, हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। और यहाँ से x माइनस, यहाँ से देखिएगा क्या बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच गया क्या, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और आप सभी लोग को पता क्या है, आप सभी लोग को पता है ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा ब्रैकेट में क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हम इसको तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। x माइनस 2 है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार इसी को क्या कर देंगे, x माइनस 2 और यहाँ पे एक बार माइनस कर देंगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन 0 आ गई क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आ जाएगी x, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाए, x माइनस का 3 और कितना आ गया, लेस देन 0। सर आपको यहाँ पे मैंने जब इनइक्वालिटी सिखा रहा था वहाँ पे बता रहा था कि जब मेरा इवन पावर होता है तो इसको डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे जब सर इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या बच जाएगा, इवन पावर में x माइनस 1 और x माइनस 3 का लेस देन 0 है। सर मेरा सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को पहला काम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सर क्रिटिकल पॉइंट निकल गया मेरा, एक क्या लेंगे, रियल लाइन, और उस पर क्या कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और यहाँ पे कर्वेचर टाइप का बनाएंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस देते चले जाएंगे। मुझे अब इनइक्वालिटी का साइन चेक करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन मुझे क्या कर रहा है कि वैल्यू लेस देन 0 लेनी है। सर लेस देन 0 देखिए मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है मुझे 1 से लेकर कहाँ तक मिल रहा है सर, 3 तक मिल रहा है। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा 1 से लेकर 3 तक, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सर, ये वैल्यू भी हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 44 इक्वल टू 44 प्लस 7x माइनस का एक्स स्क्वायर। सर इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो देखिएगा सर, ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस का 7x और 44 है सर, और यहाँ से देखिए ये इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ माइनस, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ माइनस का 7x और माइनस का 44 आएगा, माइनस का क्या आएगा 7x और माइनस का क्या आ जाएगा 44। सर अभी जब मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रहा था, प्रॉपर्टी, तो मैं एक यहाँ पे अगर मैं ले लूँ सर, अभी जस्ट ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू सर पॉजिटिव कब आती है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है सर, तो ये आपको पता है कि जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब पी ऑफ एक्स की वैल्यू जब क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी सर। अगर यही वैल्यू अगर मैं मुझे इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगी, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू निगेटिव तब आएगी जब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो देखिए सर यही वाला केस है क्या, जो पी ऑफ एक्स अगर मेरा ये है तो किसके बराबर होगा, माइनस पी ऑफ एक्स के बराबर कब होगा सर, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। इसका मतलब ये वाला मेरा कुछ केस बन रहा है सर, तो ये वाला केस क्या बन रहा है सर, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स मेरा ये फंक्शन है, मैं इसी को पी ऑफ एक्स बोल रहा हूं, तो मेरा यही बन गया क्या सर, कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 44 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। वो जो मैंने कंडीशन आपको सिखाई थी उसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूँ। सर अभी देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसका रूट निकलेगा एक x माइनस 11 निकलेगा और x प्लस का 4 निकलेगा सर, लेस देन 0 है, आर इक्वल टू 0 सर हमारा इक्वल टू क्वेश्चन है सर। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 और एक वैल्यू आ जाएगी 11, और यहाँ पे क्या करिए, एक यहाँ पे रियल नंबर ले लीजिए, रियल लाइन ले लीजिए, उस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था सर, यहाँ पे कर्व बनाइए, प्लस माइनस अल्टरनेट देते चले जाइए। सर मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, मुझे सर निगेटिव वैल्यू चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू वैल्यू चाहिए। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, x की वैल्यू होगी -4 से, देखिए निगेटिव वैल्यू कौन से इंटरवल में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, तो -4 से लेकर कहाँ तक आ रही है सर, 11 तक आ रही है। मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आप लोग को समझ में आई। सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी थी कि जो मॉड ऑफ x की वैल्यू x माइनस एक्स कब आती है। इसका मतलब सर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मॉड ऑफ x की वैल्यू
ये अभी जस्ट बताया था ना कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, मैंने ये केस बताई हुई थी। तो कब आती है सर, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है सर, लेस देन और इक्वल टू 0 होती है। तो यही वाला केस मैंने उठा के यहाँ पे पुट किया था, वही केस लगा के सॉल्व कर लिया, मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया सर। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यही रखता हूँ सर, आज तक के लिए यही रखता हूँ सर। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल का थोड़ा सा सपोर्ट करें। जय हिंद।